आज हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या घटती हुई सीमांत उत्पादकता का नियम या उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हम पिछली 2 क्लासेस में पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते जाएंगे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाएगी, क्योंकि उस वस्तु का महत्व उपभोक्ता के दिमाग में कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की इकाई बढ़ाएंगे तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता इसलिए घटेगी क्योंकि उपभोक्ता की आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु के लिए उसका महत्व कम हो जाएगा, वो तुलनात्मक रूप से दूसरी वस्तु खरीदना पसंद करेगा। तो दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग बढ़ाते जाने पर वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ये घटने का स्तर उपभोक्ता की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर वस्तु की आवश्यकता ज़्यादा तीव्र है तो ऐसी स्थिति में एक आध इकाई के उपभोग के बाद उपयोगिता घटेगी, सीमांत उपयोगिता घटेगी। और अगर आवश्यकता की तीव्रता कम है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रयोग करने के बाद दूसरी इकाई से ही सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है या कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। तो कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती हम कैसे कहेंगे? यूनिट ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अगर उपभोक्ता को वस्तु की 5 इकाइयाँ ही कंज्यूम करनी है, 5 इकाइयों जितनी आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको मान लीजिए पहली इकाई से 10 इकाई के बराबर उपयोगिता मिल रही है, तो दूसरी में उसको 18 इकाई के बराबर यानी 8 इकाई बढ़ी, फिर 6 इकाई बढ़ी यानी 18 और 6 24, फिर 5 इकाई बढ़ी 24 और 5 29, और फिर 2 इकाई बढ़ी यानी 31। तो ऐसे आप देखिए मार्जिनल उपयोगिता क्या है? 8, 6, 5 और 2, यानी मार्जिनल उपयोगिता घटती हुई, बिल्कुल घटती जा रही है। जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ी, मार्जिनल उपयोगिता दूसरी इकाई में ही घटने लगी। एक दूसरा एग्जाम्पल अपन देखेंगे। इस एग्जाम्पल में दस 25 यानी 15 इकाई बढ़ी है, फिर वापस 10 इकाई बढ़ा देता है, फिर 5 इकाई बढ़ा देता है, फिर कांस्टेंट कर देता है और फिर माइनस, और उसके बाद आपकी होगी 26। यहाँ आप देखो
कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता पहले बढ़ी और उसके बाद घटी। दोनों का डायग्राम अलग अलग होगा। इसमें कुल उपयोगिता जो बढ़ रही है वो घटती हुई दर से बढ़ रही है, बढ़ी है। पहले में 10 थी, फिर 18 हो गई, 24 हो गई, बढ़ तो रही है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रही है, इसलिए सीमांत उपयोगिता घट ही रही है। इसमें कुल उपयोगिता इस एग्जाम्पल में, ये ए एग्जाम्पल है और ये बी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कुल उपयोगिता बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, पर इसमें बढ़ने की दर पहली से दूसरी इकाई में ज़्यादा है, 10 से 15 हो गई, बढ़ गई, और उसके बाद घट रही है। तो हम ये कहेंगे कि पहले एग्जाम्पल में कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है, अधिकतम हो रही है और फिर गिर रही है। और दूसरे एग्जाम्पल में कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है, बढ़ती हुई दर से बढ़कर फिर घटती हुई दर से बढ़ रही है और फिर अधिकतम हो रही है और फिर ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में इसमें आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होगा पहले बढ़ के फिर घटेगा और फिर जीरो होगा, और इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है आपका वो नीचे की तरफ गिरता हुआ ही होगा। तो दोनों एग्जाम्पल में अंतर क्लियर है। इसमें सीमांत उपयोगिता, ये आपका एग्जाम्पल ए है, ये बी है। इसमें सीमांत उपयोगिता आपकी घटती ही रहेगी, कंटिन्यूस घट रही है, और इसमें आपकी बढ़कर एकाध इकाई तक बढ़कर फिर गिरती है, जीरो होती है और फिर ऋणात्मक होती है। ये है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसमें जैसे ही वस्तु का प्रयोग हम बढ़ाएंगे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटेगी, क्योंकि उस वस्तु का महत्व उपभोक्ता की दृष्टि में कम हो जाएगा। जैसे ही उसको दूसरी इकाई मिली उसको कुल उपयोगिता बढ़ी लेकिन सीमांत उपयोगिता घटनी शुरू हुई। तो ये घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। चित्र द्वारा इसका रिप्रेजेंटेशन दोनों चित्रों में दिया हुआ है, तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। अब इस नियम की मान्यताएं क्या है? नियम की मान्यताएं। नियम की पहली मान्यता है इकाई का समान रूप से प्रयोग होना चाहिए। यानी अगर उपभोक्ता जूते का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो एक जूता ले ले और उसके बाद दूसरा जूता ले। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। वस्तु अगर जूते की दोनों इकाइयां साथ ली जाएगी तो पहले इकाई के बाद दूसरी जोड़ी जूता खरीदने पर उसकी सीमांत उपयोगिता निश्चित रूप से कम होगी। दूसरी इसकी है कि उपभोक्ता की जो रुचि है वो स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है और अचानक उसकी इंटरेस्ट बदल जाए, उसकी रुचि बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है इसकी जो मान्यता है कि वस्तुएं समरूप होनी चाहिए। होमोजीनियस वस्तु होनी चाहिए। अर्थात अगर कोलगेट पेस्ट ले रहे हैं तो कोलगेट पेस्ट की पहली यूनिट से अगर हम दूसरी यूनिट लेंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी। लेकिन अगर हम कोलगेट और सिबाका दोनों पेस्ट लेते हैं, दोनों अलग अलग इकाइयाँ लेंगे, तो फिर उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। वस्तु समान होनी चाहिए, एक रूप होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। और चौथा है उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वो वस्तु की एक की बनिस्बत ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करना पसंद करेगा। और
पांचवी इसकी मान्यता है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत स्थिर होनी चाहिए। स्थानापन्न वस्तुएं समझते हैं। स्थानापन्न दो तरह की वस्तुएं होती है, स्थानापन्न और पूरक। स्थानापन्न वस्तु वह होती है जिसमें एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोलगेट पेस्ट की जगह हम सिबाका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोलगेट की कीमत बढ़ जाएगी तो आदमी सिबाका लेना पसंद करेगा और कोलगेट की कीमत कम हो जाएगी। और पूरक वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें एक वस्तु के साथ साथ दूसरी वस्तु का इस्तेमाल भी जरूरी है। जैसे चाय के साथ शक्कर, अगर या चाय पत्ती के साथ दूध, दोनों का इस्तेमाल होने पर ही वो वस्तु पूर्ण वस्तु कहलाती है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि स्थानापन्न वस्तु की कीमतें अगर परिवर्तित हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसलिए लागू नहीं होगा कि उपभोक्ता उस वस्तु की इकाई की जगह दूसरी वस्तु की इकाई खरीदने लगेगा। तो ये 5 इस नियम की मान्यताएं हैं। अगर ये पांचों नियम की मान्यताएं लागू होती है तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लागू होगा। वैसे भी उपभोक्ता एक आदर्श व्यक्ति है, उसका उद्देश्य अपनी आवश्यकता की संतुष्टि अधिकतम करना होता है। इसलिए जैसे ही वो पहली इकाई से दूसरी इकाई खरीदेगा उस वस्तु का महत्व उसके दिमाग में कम होता जाएगा और ऐसी स्थिति में वो उस वस्तु को उसी सीमा तक खरीदेगा जब तक कि वो उससे संतुष्ट हो जाए और उसके बाद वो दूसरी वस्तु खरीदेगा। तो जैसे जैसे वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाता जाएगा उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। नियम के कुछ अपवाद भी हैं। वैसे नियम के जो अपवाद हैं वो मिथ्या हैं। नियम निश्चित रूप से हर क्षेत्र में लागू होता है और नियम यही कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाई हम बढ़ाएंगे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम हो जाएगी। नियम के कुछ अपवाद हैं, बस आप ये नोट कर लीजिए। अपवाद, पहला अपवाद इसका है संगीत सुनना। अगर हम संगीत सुनते हैं तो ऐसी स्थिति में पहले संगीत से दूसरे संगीत पर उपयोगिता कम नहीं होगी, पर ये सारी मिथ्या अजम्पशंस हैं। संगीत सुनना, टिकट कलेक्शन, टिकट संग्रह हम करते हैं तो जैसे जैसे हम संग्रह बढ़ाते जाएंगे हमारी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। इसी तरह शराब का उपयोग, शराब की इकाइयाँ बढ़ाने पर उपयोगिता कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। ये इसके कुछ अपवाद हैं, लेकिन ये अपवाद केवल मिथ्या अपवाद हैं। मुख्य रूप से सिद्धांत यही कहता है और आम जीवन में भी ये देखा जाता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, हमारी आय कम है, तो हम एक वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदेंगे जितनी हमें उसकी आवश्यकता है। उसके बदले हम दूसरी वस्तु खरीदेंगे क्योंकि दूसरी इकाई को लेते ही हमारी उपयोगिता कम हो जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कल हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे।